निर्माण संयंत्र का भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। Thank you so much, all of our dignitaries, our special guests present with us here. Kindly take your respective seats. And now to formally welcome everyone and share the vision behind today's event, I would like to hand over this mic and this dice with a huge round of applause. Everyone, let's welcome Mr. Varun Vijayvargiya for the welcome address. नमस्कार, नमस्ते, केम छो, खम्मा गणी, सत श्री अकाल, वणकम, नी हाओ. A very warm hello to everyone. I hope I have covered enough languages to make everyone feel welcome. अगर कोई भाषा रह गई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, हम अभी भी 100% लोकलाइजेशन पे काम कर रहे हैं. मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी और respected dignitaries, esteemed government officials, our valued customer, dealer partners, supplier, colleagues, members of media and मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है. On behalf of entire Liugong India family, it is my great honor and immense privilege to welcome you all for this historic occasion. मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आज आपकी उपस्थिति ने इस अवसर को हम सभी के लिए और भी विशेष बना दिया है. सर, योर लीडरशिप एंड द प्रोग्रेसिव विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश आर क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. आज आपका हमारे बीच होना हमारे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन सिर्फ एक नए प्लांट के इनॉग्रेशन का दिन नहीं है. आज का दिन एक सफ़र को सेलिब्रेट करने का दिन है. एक ऐसा सफ़र जो एक विजन के साथ शुरू हुआ, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ा और आज एक नए और एक्साइटिंग चैप्टर में प्रवेश कर रहा है. टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टुडे, वी मस्ट गो बैक टू वेयर दिस जर्नी बिगेन. द जर्नी, एक सफ़र 2009 से 2026. 2009 में ल्यूगोंग इंडिया ने अपना पहला मेड इन इंडिया व्हील लोडर इसी पीतमपुर प्लांट से लॉन्च किया था. वो पहली मशीन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, वो एक वादा था. अ प्रॉमिस टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, टू इन्वेस्ट इन इंडिया और भारत के साथ आगे बढ़ने का. देन द जर्नी गैदर्ड मोमेंटम. 2009 से 2011 वी मूव फॉरवर्ड विथ मशीन्स मीटिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फ्यूचर एमिशन नॉर्म्स. 2012 we expanded our local manufacturing with introduction of motor graders. In 2013 to 2014 we expanded our wheel loader product offering. धीरे धीरे, कदम दर कदम, मशीन बाय मशीन, ल्यूगोंग इंडिया में और मजबूत होता गया. मोर इंडियन इन मैन्युफैक्चरिंग, मोर इंडियन इन इंजीनियरिंग एंड क्लोजर टू द नीड्स ऑफ कस्टमर. फिर शुरू हुआ हमारा जर्नी का अगला सफर. 2016-2017 हमने हमारी हैवी ड्यूटी कैपेबिलिटीज एक्सपांड करी. नए एक्सकेवेटर्स, न्यू जनरेशन ऑफ व्हील लोडर्स एंड रोड इक्विपमेंट्स लॉन्च किए. अब हम सिर्फ मशीन्स नहीं बना रहे थे, हम कंप्लीट सॉल्यूशंस की तरफ अपना हर कदम बढ़ा रहे थे. सॉल्यूशन फॉर माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील एंड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. और जो लोग इंडिया को अच्छे से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को टेस्ट करने के लिए इंडिया से बेटर जगह हो ही नहीं सकती है. यहाँ है एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड कंडीशंस, यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे टफ प्रोजेक्ट डेडलाइंस है. सो परहैप्स इंडिया इज द परफेक्ट होम फॉर आवर प्रॉमिस. टफ वर्ल्ड, टफ इक्विपमेंट. एज इंडिया ट्रांसफॉर्म, ल्यूगोंग ऑल्सो ट्रांसफॉर्म विद इट. हमने स्ट्रेंथन किया लोकल मैन्युफैक्चरिंग, आर इंडियन सप्लायर इकोसिस्टम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और सबसे महत्वपूर्ण पूरे भारतवर्ष में कस्टमर सर्विंग.
तो ये तस्वीरें आपको धार जिले के पीथमपुर से बता दें, जहां ल्यूगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया जा रहा है। और यहां पर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। सीधी तस्वीरें आपको ये पीथमपुर से दिखा रहे हैं। औद्योगिक विकास को इससे रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन Ladies and gentlemen, the construction equipment industry is entering a completely new era. भविष्य की मशीन सिर्फ पावरफुल नहीं और प्रोडक्टिव नहीं होंगी, वो होंगी स्मार्टर, सेफर, क्लीनर एंड सस्टेनेबल. एंड ल्यूगोंग इज रेडी फॉर द फ्यूचर. वी आर इनोवेटिंग, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग और हम आगे बढ़ रहे हैं. ये एक एक्शन है जो हम आज ले रहे हैं. Electric wheel loaders, electric excavator, electric mining solutions and other new energy solutions represents our major step towards the green revolution. For many years, construction equipment machines was known to be powerful, big and loud. हमारी इलेक्ट्रिक मशीन्स आज बड़ी भी हैं, पावरफुल भी हैं, लेकिन शांत है. वो कहते हैं ना, let success do the talking. तो फ्यूचर में मशीन शायद कम आवाज करेगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है सक्सेस की आवाज उसकी कमी पूरी कर देगी. एंड नाउ वी स्टैंड हियर इन 2026, 17 years आफ्टर आवर फर्स्ट मेड इन इंडिया व्हील लोडर रोल्ड आउट फ्रॉम पीथमपुर. आज हम यहां खड़े हैं एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए. फ्रॉम आवर फर्स्ट प्लांट टू दिस न्यू फैसिलिटी, फ्रॉम वन मेड इन इंडिया व्हील लोडर to a broad portfolio of construction equipment solution, local manufacturing से deeper localization तक, conventional machine से intelligent और electric machines तक, serving India से India को future के लिए एक important manufacturing और innovation base बनाने तक, ये है ल्यूगोंग इंडिया की जर्नी. Our new plant represents our confidence in India. हमारी कमिटमेंट मध्य प्रदेश के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए, हमारा बिलीफ मेक इन इंडिया फॉर आत्मनिर्भर भारत. एंड जो सॉल्यूशंस हम बना रहे हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंडिया से दुनिया तक. माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ रहा है. और हमें गर्व है कि ल्यूगोंग इंडिया इस जर्नी का हिस्सा है. पर लेडीज एंड जेंटलमैन, A plant is not only built with steel, machines and technology. एक महान प्लांट लोग बनाते हैं. आज मैं ल्यूगोंग इंडिया टीम के हर मेंबर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं. आपका पैशन, आपका हार्डवर्क, आपका डिटर्मिनेशन हमें आज इस माइलस्टोन तक लेकर आया है. I thank you, our customers, for their trust, our dealer partners for taking us closer to our customers, our suppliers for growing with us, our government and industry partners for their continued support, and entire ल्यूगोंग Global family for believing in India. बहुत बहुत धन्यवाद. The first plant in 2009 marked the beginning of our manufacturing journey. और आज 2026 में हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर. Together with the continued support of the government of Madhya Pradesh under the leadership of Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Dr. Mohan Yadav ji, and with the trust of our customers, our partners and our people, हम मिलकर भारत का निर्माण करेंगे, विकास को नई ऊर्जा देंगे और एक सुरक्षित और ग्रीनर फ्यूचर बनाएंगे. Together we will build not only better machines, बल्कि एक बेटर, क्लीनर और मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड. टफ वर्ल्ड, टफ इक्विपमेंट. माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपने अपनी गरिमाई उपस्थिति से इस अवसर को विशेष बनाया है. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी. थैंक यू फॉर बिलीविंग इन ल्यूगोंग. और आप सभी का ल्यूगोंग इंडिया के इस नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. थैंक यू. जय हिंद. And with this, ladies and gentlemen, as we all know that today
Our dignitaries are present here with us और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज इन सभी ने अपना कीमती वक्त हमें दिया है. And now first of all I would request our chairman of Liugong Group and Liugong Machinery Mr. Zheng Jin to please come forward and welcome our Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji and present a bouquet to the gentleman. चलिए साथ मिलकर हम सभी जोरदार तालियों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें. एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट आवर वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट ऑफ ल्यूगोंग मशीनरी मिस्टर लुओ टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड वेलकम. Chief Minister of Madhya Pradesh, Sri Dr. Mohan Yadav ji, respected government, dignitaries, distinguished industry leaders, Chairman of Liugong, Mr. Zheng Jin, our valued customers, dealer partners, suppliers, employees, media friends, and distinguished guests. Good afternoon. It's a great honor and a very proud moment for me to stand before you today on the occasion of inauguration of Liugong India new manufacturing plant. This is not just opening of a new facility, it's the opening of a new chapter in Liugong's journey in India. Your presence today gives this occasion great meaning. Every company has certain moments that define its direction for the future. Today is one such moment for Liugong India, as the new plant is not only a physical asset, it's a statement of commitment. It tells customers that we are here for long term. It tells dealers that we are ready to support growth. It tells employees that we believe in their capability. It tells the industry that Liugong India is preparing for much larger role in years ahead. This plant represents capacity, technology, localization, quality, employment, supplier development, and future readiness. But more than anything, it represents confidence. Confidence in India, confidence in Madhya Pradesh, confidence in Indian customers, confidence in our dealer partners, confidence in our employees, and confidence in the future of the construction equipment
in this country. From our roots in China, Liu Gong. तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा दे पीथमपुर से, जहां नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन कार्यक्रम और औद्योगिक विकास को इससे रफ्तार भी मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं, थोड़ी ही देर में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। और यहाँ पर लियू गोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नया प्लांट लगा रही है, जिसे लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है। नव विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया। More than an expansion of capacity, it's a promise of better machines, stronger support, and a deeper commitment to India's growth and a clear future. Thank you all. And with this, we request everyone a huge round of applause. एक बार जोरदार तालियां for our global vice chairman. And now with this, every great achievement begins with laying a strong foundation. Today marks another historic milestone in Liu Gong's journey in India. I would request our Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji to kindly unveil the foundation stone. Ladies and gentlemen, let's witness this proud moment with a big round of applause. और अब इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन वह अवसर आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। दूरदर्शी नेतृत्व, विकास के प्रति समर्पण और प्रदेश की प्रगति के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आई रिक्वेस्ट एवरीवन विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, लेट्स वेलकम ऑन स्टेज एंड ऑन माइक आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी। लियू गोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नवीन मैन्युफैक्चरिंग इकाई के उद्घाटन के अवसर पर इस मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्रीमती नीना वर्मा जी, इस अवसर पर सीईओ लू गोविंद जी, श्री झेंग जियांग चेयरमैन लियू गोंग, अशोक कुमार जी, भारती जी, मंच पर उपस्थित समस्त श्रीमती सेवंती पटेल है क्या? अच्छा, सारे के सारे मित्रों के साथ आज भोजपाल और भोज की नगरी राजा भोज के इस परिक्षेत्र में कभी कभी पीथमपुर इंदौर करते करते धार से संबंध बताने में शर्माने लग जाता है। लेकिन अरे आप थोड़ी शर्मा रहे हो, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इंडस्ट्रियल बेल्ट में अगर सबसे सर्वाधिक रूप से इंडस्ट्रियों का एक तरह से ग्रोथ इंजन पूरे प्रदेश में माने तो वो धार जिला है। जोरदार अभिनंदन राजा भोज की उस पावन धरा का जो ये परिक्षेत्र है, और यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके कारण से जैसे धार की एक भुजा पहले मजबूत थी लेकिन दूसरी भुजा की जरूरत थी। बीते 17 सितंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पीएम मित्र पार्क करके काटन का हमारा अपना पूरा परिक्षेत्र 6 लाख से ज्यादा किसानों के लिए वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ा पार्क यहाँ लोकार्पित किया। जोरदार अभिनंदन उस नाते से भी करें। यहाँ सामने विराजे अलग अलग प्रांतों से भी हमारे मालवा के, मध्य प्रदेश के, स्थानीय सभी प्रकार के इस परिसर में मौजूद सभी भाई बहनों, आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूं तो राजा भोज के बारे में माना जाता है कि राजा भोज का एकमात्र ऐसा उनका जीवन का चित्र है कि आमतौर पे जहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है वहाँ सरस्वती थोड़ा हाथ खींच लेती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसे राजा हुए
जिन पे सरस्वती की भी उतनी कृपा और लक्ष्मी की भी उतनी कृपा, दोनों में कोई अंतर नहीं था। 1000 साल पहले के ऐसे अद्भुत राजा हुए जिनके कारण से हमारा अपना मालवा और पूरा देश गौरवान्वित होता है। मैं अपनी ओर से आज जब यहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री की सौगात दे रहा हूँ, तो जब इसकी तरफ देखता हूँ तो 8 जून आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का नया लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के संस्थान की तरफ बढ़ते कदम के लिए। यह इकाई प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड वर्ल्ड इत्यादि संकल्प को पूरा करने के लिए रफ्तार से चलेगी। मैं लियोंग को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके कारण से हमारा ये विकास का नया पहिया प्रारंभ हुआ है, नया अध्याय लिखा जाएगा। जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो ये बीते 6 माह मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी, और खासकर तो बीते 10 दिन हमने बीता वर्ष निवेश और उद्योग वर्ष, रोजगार वर्ष के नाम पे मनाया, जिसके कारण से जीआईएस पहली बार भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में की थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। मैं हमारे विरोधी दल की तरफ से देखना चाहता हूं तो उन्होंने बड़ा मजाक बनाया था, जीआईएस करा लो, क्या हो जाएगा जीआईएस से, कैसे हो जाएगा, क्या मिल जाएगा। वो भूल गए कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब भारत बदलते दौर का भारत है और मध्य प्रदेश भी हमारी सरकार के बनने के बाद एक अलग दौर में पहुंचा है। जब हमने जीआईएस का आखिरी हिसाब किताब प्रस्तुत किया तो 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव तब हमको मिले थे। ये जवाब हमारे विरोधी दलों का था और 10 लाख करोड़ से ज्यादा के काम आज धरातल पे उतर चुके। मैं बधाई देना चाह रहा हूं, ये है हमारी सरकार का विजन और काम करने का तरीका, जिसके कारण से मुझे इस बात का संतोष होता है कि मध्य प्रदेश पूरी क्षमता योग्यता के साथ तेज गति से बढ़ रहा है। आज उसी के कारण है बीते 6 माह में, इस साल के प्रारंभ में जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो आज 1 जनवरी 2026 से लगाकर लगभग 30 जून की बात करें, जुलाई भी आप जोड़ो तो अभी हमारे लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन 76,862 करोड़ के नए प्रस्ताव मिले, जिसमें 82,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। ये हमारा इस साल का आंकड़ा है जो 6 महीने में बता रहा है। और इसी के आधार पर हमारी कई सारी एमएसएमई इकाई, एक तरफ अगर मैं देखूं तो ध्यान में आएगा कि हमारे अकेले नर्मदापुरम जैसा, जिसको पुराना होशंगाबाद जिला कहते हैं, इस संभाग में सर्वाधिक 11,500 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए। हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंदौर में भी और इंदौर के पास ऐसे कई प्रकार के कामों के लिए में लंबी श्रृंखला हो जाएगी। लेकिन विदेशी निवेश की बात करूं तो लगभग एफडीआई 10,000 करोड़ से ज्यादा देशों का हमारे मध्य प्रदेश में मिला। जोरदार अभिनंदन करें। ये उनको जवाब है जो कहते हैं कि आपने जीआईएस कराई, आप अलग अलग दौरे करने गए तो क्या रिजल्ट मिला। आज भारत सहित दुनिया के सारे देशों में कौन सा देश जो भारत में निवेश नहीं करना चाहता है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, हर एक जर्मनी हो, लगातार 10 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए 10,000 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के काम धरातल पे उतर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहाँ इस स्थान पर भी जो हमने 10 दिन के अंदर काम करके बताया, उतना तो 55 साल तक 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2002-3 तक अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन इस दरमियान भी वो काम नहीं कर पाए जो हमारी सरकार ने अभी बीते 6 महीने में कर दिया। और 10 दिन के अंदर तो ऐसा लगा कि एक के बाद एक, जैसे बारिश की झड़ी हो रही, बारिश में पानी गिर रहा, ऐसे रोज हमारे कार्यक्रम चल रहा है, एक के बाद एक। आज भी लग रहा था हेलीकॉप्टर उतरेगा या नहीं उतरेगा।
हमने कहा हेलीकॉप्टर भी उतरेगा और भूमि पूजन भी होगा और लोकार्पण भी होगा। विकास के मामले में बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। बोलो महाकाल महाराज की। जब भगवान का आशीर्वाद है, जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो प्रकृति भी आशीर्वाद देती है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। और भारत के अंदर ये सभी संभावना है जिसके आधार पर उसकी विकास दर बता रही है। हमारे लिए आज दुनिया के लिए ये बड़ा आकर्षक का केंद्र हो गया हमारा देश। और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके वो सभी संभावनाओं पे काम कर रहा है जिसकी आज दरकार है। अगर मैं बीते 10 दिन के अंदर के कुछ प्रमुख कार्यक्रम बताऊं, आज यहाँ 272 करोड़ की इस इंडस्ट्री का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। और अभी यहाँ के बाद 2 जगह मुझे और जाना है, उनकी मैं बात बाद में करूंगा। लेकिन 6 जुलाई सतगड़ी भोपाल के अंदर हमारा एक नया प्रकार का इंडस्ट्रियल पार्क, जिसके आधार पर भोपाल केवल प्राकृतिक सौंदर्य की राजधानी नहीं रहने वाली, अब वहां भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने के लिए 10,000 से ज्यादा तो कन्वेंशन सेंटर की क्षमता का पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भोपाल में बनने वाला है। 5 जुलाई को हमारे चंबल अंचल में 2,500 करोड़ से ज्यादा की ताकत का हमारा अपना डिफेंस पार्क, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल की अलग क्षमता है, लेकिन अब हमारी वहां बनने वाली मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन की छाती का नाप लेने के लिए तैयार रहेगी। ये हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा। जोरदार ताली बजाए पूरा चंबल का अंचल भी। 2,500 करोड़ का नया निवेश, ऐसे एक नहीं कई प्रकार की बात। 30 जून को पेप्सिको कंपनी के द्वारा लगभग 1,250 करोड़ की नई भारत की दूसरी बड़ी यूनिट, जो देश के साथ मध्य प्रदेश के लिए भी हमने ये किसान कल्याण वर्ष की घोषणा की। ऐसे में 32 जिलों के अंदर आलू से भविष्य की खेती तय करने के लिए पेप्सिको कंपनी ये बड़ा अपना फूट अपनी इंडस्ट्री लगाने वाली है। किसान कल्याण वर्ष में किसान की आय दोगुनी करने के लिए हम उसमें भी काम कर रहे हैं। इसलिए किसान अपने फसल लगाए और फसल को प्रोसेसिंग की इकाई के माध्यम से उनकी अच्छी कीमत मिले, इसलिए इंडस्ट्री भी बराबर रूप से लगा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नीमच के अंदर 29 जून को 1,554 करोड़ की लागत से 38 से ज्यादा ये औद्योगिक इकाई का हमने वहां भी भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। कौन सा अंचल छोड़ रहे हैं, हर एक जगह लगातार ये अभियान चल रहा है। हमारी सरकार केवल अनाउंसमेंट करने वाली नहीं, ये जमीन पर डेवलपमेंट कर उतारने वाली सरकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपकी इस इकाई की तरफ देखता हूं और विश्व के बदलते माहौल में देखता हूं, तो विश्व में अग्रणी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हेवी अर्थ मूवर्स उपकरण निर्माता कंपनी ये आज जिस प्रकार से नई यूनिट का प्रारंभ कर रही है, 272 करोड़ से प्रारंभ होने वाली ये योजना कंपनी के प्रोडक्शन के लिए नए कीर्तिमान बनाएगी। अभी तक ये कंपनी 3,250 मशीन बनाती थी, लेकिन नए प्लांट के उद्घाटन के साथ ये 7,500 से ज्यादा अपनी क्षमता से काम करेगी, जिसके आधार पर बदलते दौर में यहां से बनने वाली मशीनें, जिनके आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, माइनिंग, औद्योगिक परियोजना सहित शहरी विकास में भी ये बड़ी महती अपनी भूमिका सिद्ध करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ देखता हूं तो पीथमपुर हमारा सबसे तेज गति से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करने वाला एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहां अगर मैं देखूं, इसी इकाई के माध्यम से 600 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेंगे और सहायक चेन के सब मिलाकर के 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और खास करके इस कंपनी का भी अभी तक का 40% का कंपोनेंट आज के बाद बढ़कर के 60% हो जाएगा। मैं बधाई देना चाहूंगा इस कंपनी के लिए भी। इसका सीधा लाभ इंजीनियरिंग उद्योग, ऑटो कंपोनेंट निर्माता, एमएसएमई इकाइयां और स्थायी वेंडर्स को भी मिलेगा, स्थानीय वेंडर्स को भी मिलेगा। आज
देखें तो पीथमपुर वाकई में अब बदल गया है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश इस पीथमपुर के बेल्ट में है। मुझे बताया गया आंकड़ा थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, 4 से 5 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार प्राप्त हो रहा है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से लगाकर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी के सभी क्षेत्रों में पीथमपुर की एक अलग पहचान है। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं सच में, तो आज अभी ये हमारी सरकार का मध्याह्न काल भी नहीं हुआ है, अभी तो हमारे 2.5 साल का पूरा समय बचा है और धीरे धीरे करके जिस प्रकार से समय चल रहा है, एक के बाद एक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो सारे बड़े टारगेट हम पूरे करने के लिए जाएंगे, जिसके कारण से हमारे लोगों को भी रोजगार मिले। विश्व में निर्माण के साथ सभी क्षेत्र में भारत अपनी अलग पहचान बनाए और हम अपनी इन सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर के यहाँ की बौद्धिक क्षमता और सभी प्रकार की संभावनाओं को आकार साकार देकर के निर्माण के उस पावन संकल्प के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के एक नई यूनिट के नए प्रारंभ के साथ मध्य प्रदेश की प्रगति का नया इतिहास प्रारंभ करें। मेरी ओर से इस पूरे ग्रुप को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। And with this, we request everyone a huge round of applause. Once again, एक बार जोरदार तालियां for all of our guests, our dignitaries, जिन्होंने आज के इस दिन में हमें अपना कीमती वक्त दिया। Today हमारे साथ थे हमारे Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav, our MLA धार मिसेस नीना वर्मा, our जिला अध्यक्ष श्री नीलेश भारती जी, जिनके साथ साथ on stage with us we have Chairman of Liugong Group and Liugong Machinery, Mrs. Zeng Jin.